राम राम। पहले आपके पास सब कुछ था, लेकिन अब सुख सुविधाओं का अभाव हो रहा है। धन की कोई कमी नहीं थी परिवार में, लेकिन अब धीरे धीरे धन घटता ही जा रहा है। धन जुड़ ही नहीं पा रहा। पति पत्नी में बेहद प्रेम था, लेकिन अब रिश्तों में तनाव आ चुका है और शादीशुदा जीवन टूटने की कगार पर है। देखिए, ज्योतिषीय दृष्टिकोण तो बाद की बात है। हमारे शास्त्रों और हमारे ऋषि मुनियों के बताए कुछ दिशा निर्देशों को अगर हम नहीं मानेंगे, तो यह जो तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये आपकी कभी सुधर नहीं सकती। क्या है वह तीन चीजें जिसे आप अपनी जीवन शैली में छोटा सा बदलाव करके ही ठीक कर सकते हैं? आइए मेरे साथ जानते हैं उस गुप्त रहस्य को। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, व्यक्ति अपनी परेशानियों को लेकर परेशान होता है तो सबसे पहले क्या करता है? किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, समस्याएं बताता है कि हमारे जीवन में सुख सुविधाएं नहीं है, धन नहीं जुड़ रहा, शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं है। तो इन समस्याओं से जुड़े हुए उपाय एस्ट्रोलॉजर अपनी समझबूझ के अनुसार व्यक्ति को देता है, लेकिन कई बार उसे उपाय असर करते हैं और कई बार उपाय असर ही नहीं करते, और सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी एक झूठा विषय है, इससे कुछ बदलाव नहीं हो सकता, हमें अपना कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। क्या सच में ऐसा होता है या इसके पीछे कुछ और सच्चाई है? देखिए, हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे बुजुर्गों ने हमें कुछ एक बातें बताई हैं संकेतात्मक रूप में, जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाकर चलना चाहिए। कई बार वह बातें आपके जीवन में आपके कल्चर के अनुसार बिठाई जाती हैं और कई बार आपको कहावत के तौर पर बताई जाती है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके जीवन में सुख सुविधाएं कैसे कम हो जाती है, धन क्यों नहीं जुड़ पाता, आपके पति पत्नी के चलते हुए रिश्ते एकदम से कैसे खराब हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है, ये हमें समझना है। देखिए, मेरे अनुभव के अनुसार मैंने कई पत्रिकाएं ऐसी देखी हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, लेकिन उन लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं नहीं होती, धन नहीं जुड़ता या पति पत्नी के रिश्ते खराब होते हैं। जब हम अपना माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि इस पत्रिका में से तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्यों हो रहा है, तो इन बातों पर जब हम शोध करते हैं अपने गुरुजी से बैठकर और हम अपने समकालीन लोगों से बैठकर जो ज्योतिष के विषय में अच्छी समझबूझ रखते हैं, और जब हम मंथन करते हैं बैठकर शास्त्रों के अनुसार, तो कुछ बातें निकल के आती हैं। इसमें जो हमारे समाज में बातें प्रचलित में थी उनको भी लिया जाता है। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार और लोक भाषा में एक कहावत बड़ी मशहूर थी, अन्न, धन और रन ये हमेशा पर्दे में रखने चाहिए। समझते हैं कैसे, क्योंकि कई मेरी बात को नहीं समझे होंगे। अन्न क्या है? जो हम खाते पीते हैं। धन जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी लिक्विड मनी है। रन, रन का क्या मतलब होता है? जो आपकी स्त्री है, जो आपकी धर्मपत्नी है। इन तीनों चीजों को हमेशा पर्दे में रखना चाहिए। आज के इस परिवेश में हुआ क्या है, व्यक्ति कुछ भी खान पान करता है आज के समय में, दिखावा बहुत ज़्यादा है। उसकी पिक्चर खींचकर सोशल मीडिया में डाल दी जाती है, या अपने खान पान के बारे में दूसरों से चर्चा की जाती है कि आज हम उस रेस्टोरेंट में गए, आज हमने ये खाया, आज हमने वो खाया। तो क्या है, आपने जो खाया पिया, जो ऐश्वर्य भोगा, वह आपने लोगों की नज़र में ला दिया, सब कुछ बता दिया। अब व्यक्ति के पास धन कितना है, हमेशा दिखावे में जाएगा, गाड़ी खरीदेगा, बड़ा मकान लेगा, अपना बैंक बैलेंस क्या है, मैंने तो लोग यहाँ तक देखे हैं वो शेयर कर देते हैं कि कितने पैसे हैं। मान लो सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका मैसेज आता, अरे मेरे अकाउंट बैलेंस में अब तो इतने, यानी कि 2 लाख रुपया रह गया, 1.5 लाख रह गया, 50,000 रह गया, कोई बात नहीं, कल मेरे को और आ जानी है पेमेंट 3 लाख की, तो ऐसी कोई चिंता नहीं है। मतलब जो भी पैसा है, शो ऑफ करना, बड़े बड़े होटलों में खाना
और बेवजह अपना पर्स निकाल के पैसे का दिखावा करना, बताना कि मेरे पास कितने धन है, कितनी राशि है। मतलब धन के बारे में खुली किताब बन जाना कि आपके पास पैसा कितना है। अब बात आती है रन यानी कि स्त्री की। स्त्री के बारे में क्या हो रहा है? देखिए, महिलाओं को मैं ये नहीं कह रहा कि पर्दे में रखना है। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं पुरुषों के बराबर पुरुषार्थ कर रही हैं और उनका बराबर का अधिकार है। इस बात को मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि मेरी बात का गलत मतलब ना निकाला जाए। पर्दे में रखने का मतलब ये है कि आजकल आप अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो महिला है अपने पुरुष पार्टनर के साथ, अगर वो पुरुष है तो अपनी महिला पार्टनर के साथ, जीवन संगनी के साथ कहीं कुछ अच्छे पल बिताए, चाहे वो घूमने जाए, चाहे उनके निजी पल हों कुछ, चाहे वो अच्छा खान पीन करें, चाहे वो किसी जगह शॉपिंग करने जाएं या उनके घर में कोई खुशी का वातावरण हो। लोग क्या कर रहे हैं, उन मोमेंट को खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। सोशल मीडिया पर डालने से उनकी वह लाइफ, जहां पर वह एक दूसरे से बड़े प्रेम भाव में रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वह पब्लिक हो जाती है। अब आपकी तीन चीजें पब्लिक हो गई। एक, आप क्या खाते पीते हैं, एक आपके पास पैसा कितना है, और आप अपने जीवन साथी के साथ कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, छोटी छोटी बात लोगों को पब्लिक करके बताई जाती है। यहाँ पर क्या होता है, फिर वही बात, अन्न धन और रन यानी कि आपका जीवन साथी, महिला के लिए पुरुष, पुरुष के लिए महिला, ठीक है ना, इनको आप पब्लिक कर देते हैं। अगर आप बुरी नज़र में विश्वास नहीं रखते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने शास्त्रों की बात को बिल्कुल मत झुटलाइए। हमारे शास्त्र, हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं कि ये सब चीज़ें पर्दे में करनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, कोई बहुत बढ़िया जगह में खाते हैं, या जो भी आप खाते हैं, चाहे अच्छा खाते हैं चाहे बुरा खाते हैं, इसका दिखावा कभी ना करें। दूसरे को ना बताएं कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ एंजॉय करने जा रहे हैं। एक पहली बात, आप कभी भी अपनी मनी को शो ऑफ ना करें। मान लीजिए सामने कोई व्यक्ति आता है, आपने किसी को पैसे देने हैं, और मान लीजिए आपका 2000 का बिल आ गया, आपकी जेब में पैसे हैं, आपने माना कि इतना बिल आ गया, अब तो पैसे के लिए पर्स निकालना ही पड़ेगा। आप एक अंदाज़ा रख के चलें कि इतना बिल आएगा और उतने पैसे मैं बाहर रखूँगा। जैसे मैं अभी जेब में अपना हाथ डाल रहा हूँ, मैंने 500 की, मान लो उदाहरण के तौर पर, गड्डी रखी है, तो 2500 बिल आ गया, मैं अपनी जेब से ही 500 के 5 नोट गिन के सीधा हाथ निकालूंगा और 2500 बाहर आएगा। अभी यहाँ पर क्या होगा कि मैं दिखावा नहीं किया कि मेरी जेब में 50,000 रुपया पड़ा है। अब लोग क्या करेंगे, कई 50,000 की गड्डी निकालेंगे, उसमें से 5 नोट गिनेंगे, पकड़ाएंगे, सामने वाला देख रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, व्यक्ति आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, चाहे क्रेडिट कार्ड है, चाहे ऑनलाइन पेमेंट है, किसी तरह से भी अपने पैसों के बारे में दूसरे को बता देता है कि मेरे के में बैलेंस कितना है, या किसी व्यक्ति का मैसेज आया, उसी समय साथ वाले ने बैठ के बैलेंस देख लिया, अच्छा इतना है। तो ये थोड़ा सा गुप्त रखने की कोशिश करें। अपने जीवन साथी के साथ अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप घूमने जाते हैं, या फिर आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप आपस में बहुत खुशी वाले पल बिताते हैं, तो उनको कभी पब्लिक ना करें, हर चीज़ लोगों को ना दिखाएं। नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं का अभाव हो जाता है, धन का अभाव हो जाता है, और अच्छी भली चलती हुई जिंदगी खराब हो जाती है पति पत्नी की। और आप अपनी पत्रिकाएं लेकर लोगों के पास घूमते हैं, एस्ट्रोलॉजर अपनी सूझबूझ के अनुसार ग्रह देख के आपको उपाय बता देते हैं, लेकिन समस्या तो कहीं और है। तो यहाँ पर यह बात समझनी है कि बहुत शोध करके सनातन में कुछ ऐसी प्रथाएं बनाई गई थी जिनको फॉलो करना जरूरी था। तो यहाँ पर हमने ये नहीं है किसी को कैद करके रखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उन नियमों का पालन करें। और अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं, कुछ समय करके देखिए, आप 3 से 6 महीने या साल एक प्रैक्टिस करके देख लें, आप अपना खान पान गुप्त रखना शुरू कर दें, आप अपने पैसे के बारे में किसी को शो ऑफ ना करें, ठीक है ना। और ज़्यादा
शो ऑफ के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए, पैसा बताना भी नहीं चाहिए किसी को। और अपने जीवन साथी, चाहे वो आपका पति है, चाहे वो आपकी पत्नी है, जितने मर्जी आप आपस में अच्छे हैं, या मान लीजिए आपका कभी मनमुटाव भी हो जाता है, तो इसके बारे में आप अपने किसी भी साथी को ना बताएं। मान लीजिए आपका जीवन साथी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, आप दूसरे को बता देंगे कि वो आपके जीवन साथी ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया, या आपके हस्बैंड आपको घुमाने के लिए किसी जगह लेके गए थे, हमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बड़े अच्छे पल आपस में बिताए, बच्चे भी साथ में थे, वो भी बहुत खुश थे। तो अब जिस व्यक्ति की मैरिड लाइफ खराब है, या जिस व्यक्ति को खान पान अच्छा नहीं मिल रहा, या आप बैंक बैलेंस बता रहे हैं जिसके पास पैसे का अभाव है, तो वो क्या होगा, वो खुश होगा आपकी ये बात सुन के, वाह वाह वाह, अच्छा आपने बहुत अच्छे पल बिताए, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई। अंदर से वो जल रहा होगा, अंदर से वो कह रहा होगा, मतलब एक भाव ऑटोमेटिकली उसके मन में आ जाएगा, यार हमारा जीवन साथी तो हमसे हंस के बात ही नहीं करता, हमारे जीवन में तो खुशियां है ही नहीं, ना अच्छा खाने को मिलता है, ना पीने को मिलता है, ना हमारे धर्म पत्नी या पतिदेव को अच्छा खाना बनाना आता है, ना ही हमें वो कहीं घुमाने लेके जाता है। धन धन की तो शक्ल देखे, बैंक बैलेंस देखे काफी समय बीत गया। तो ये जो वेव्स निकलेंगी ना सामने वाले के मन से, एक जली हुई भावना के साथ अंदर से एक एनर्जी निकलती है, और वह एनर्जी आपके ऊपर जब पड़ेगी तो आपके जीवन में उन चीज़ों की कमी आने लग पड़ेगी। समझाने के तौर पे मैं आपको बताऊं ना, तो इसे नज़र लगना कहा जाता है। लेकिन आज के युवा नहीं मानते ये बात, लेकिन हमारा ये काम है कि अनुभव के आधार पर और साइंटिफिक चीज़ों के आधार पर हमें ये बातें बताते रहना चाहिए। अब मैं आज एक इंटरव्यू सुन रहा था, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही थी कि मेरे पति तो 90s की बात करते हैं, और एक महिला कह रही थी कि मेरे पति तो 90s की बात करते हैं, और एक पुरुष कह रहा था मेरी धर्मपत्नी 90s की हैं, पुराने ख्यालात की हैं। तो आज के परिवेश के अनुसार चलना चाहिए। देखिए, एक दूसरे के बारे में उनको यह कह के, मतलब एक तरह से डिग्रेड करना कि वो है पुराने विचारों के हैं, ये कदापि ठीक नहीं है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, आप जितने मर्जी आधुनिक हो जाएं, आधुनिकता के साथ अगर आप इन चीज़ों को अपनाकर नहीं चलेंगे, अपने जीवन साथी को अगर कोई एक समझदार है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, उल्टा उसका मजाक उड़ाएंगे, तो आपको मुसीबत से कौन बचाएगा। अब देखिए ना, धीरे धीरे वह जनरेशन तो खत्म हो गई जो दान पुण्य करती थी। आज के समय में क्या है, कोई व्यक्ति अगर भजन करता है, कोई दान करता है, तो उसकी तस्वीर लगाई जाती है, वह अपना वह दान और भजन भी सोशल मीडिया पे लगा देता है। मतलब लोगों को पता लगे मैं सत्संग में बैठा था, लोगों को पता लगे मैंने दान किया था, मैंने भंडारा करवाया था। तो यहां पर क्या है, हमारे शास्त्र तो ये खुल के कहते हैं कि दान हमेशा गुप्त रूप से ही करना चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर आपने दान पहुंचाया है मान लीजिए, तो हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं आप उसको अपनी शक्ल तक ना दिखाएं, उसको मालूम ही ना हो कि वह दान किस व्यक्ति ने मुझे दिया है, मतलब गुप्त होना चाहिए। इसके बारे में बड़ा बड़ा बखान करना कि मैंने मंदिर में, मैंने किसी अनुष्ठान में इतना दान कर दिया भर भर के, मेरे गुण गाओ, मुझे माला पहनाओ, ये सब आपके उस दान को व्यर्थ करता है। ये बात बिल्कुल लिख के रख लें, लिख के रख लें। और आज के समय में लोगों को दान करने के बारे में मालूम ही नहीं है कि हमें उचित दान कौन सा है, किसको करना है। लोग कहते हैं भिखारी को दान कर दूं, भिखारी को दान कर दूं। तो भिखारी को दान करने से आप भिखारी बनोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति सच में जरूरतमंद है, उसको आप दे सकते हैं, लेकिन भिखारी आपकी करुणा, आपके दान के वह अधिकारी हैं जो आप पर आश्रित हैं, जिसका सारा शरीर ठीक है, वह मेहनत करके कमा सकता है, उसको भिक्षा क्यों देंगे आप। ठीक है ना। तो ये बातें बड़ी गहरी हैं, लेकिन आज के समय में जो युवा हैं वो है यह समझते हैं कि जो भीख मांग रहा है वो भिखारी है, जरूरतमंद है, और इसको भिक्षा जरूर देनी चाहिए।
बिहाइंड द सीन जाकर नहीं देखते। जो हष्ट-पुष्ट व्यक्ति हैं आपकी भिक्षा से नशा करते हैं, शराब पीते हैं, अपने बच्चों को पीटते हैं, अपनी बीवी को पीटते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, तो वो किसकी वजह से करते हैं? आपके दिए हुए दान की वजह से। दान वैसे गुप्त करें, सोच समझ के करें, अपने ग्रहों के अनुसार करें, वो सबसे उचित है। ठीक है ना? तो ये तो बात बहुत आगे को निकल रही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अपने निजी जीवन का, अन्न का, धन का और अपने जीवन साथी का दिखावा करना बंद कर दें। आप बिल्कुल ना बताएं आप क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे हैं। इसकी चीज़ें, जो भी आप खाते पीते हैं उसकी फ़ोटो या रेस्टोरेंट की फ़ोटो, होटल की फ़ोटो कभी ना डालें। आपके पास कितना पैसा है किसी को ना बताएं। किसी के सामने बिल भरना है तो बड़े गुप्त तरीके से भरें, उसको साइड करें, आप जाएं, चुपचाप से दें। वेटर के सामने भी सारे पैसे ना निकालें, जिसके सामने पेमेंट करनी है उसके सामने भी सारे पैसे निकालना ना निकालें। अपना धन शो ऑफ बिल्कुल ना करें, पहली बात, है ना? अपने जीवन साथी के साथ आप खुश हैं, कहीं भी आ जा रहे हैं, अपने निजी पलों को किसी के साथ शेयर ना करें। जो अपनी मैरिड लाइफ या पारिवारिक खुशियों में खुश नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी खराब कर देगा, सिर्फ ये कह के। ऐसे देखते हुए माथे पे शिकन और लकीरें आ जाएंगी उसके। ठीक है ना? बस इतना ही काम है, हो गया। ये जो नज़र है ये अपना काम कर देगी और आप ढूंढते रह जाओगे वजह। कई लोगों के तलाक सिर्फ नज़र लगने से हुए हैं और हम लोगों का ये अनुभव है। हमारा क्या, ऋषि मुनियों का है और हमारे विद्वानों का है। वो कहते हैं नज़र पत्थर को भी फाड़ देती है और नज़र लगे व्यक्ति का इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। ये बात आप समझ लें। ईवल आई, ये तो अंग्रेज भी मानते हैं, है ना? तो हम आधुनिकता को फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये तो अंग्रेज भी मानते हैं। ठीक है ना जी? तो बस यही समझाना था कि समस्याओं को कैसे अपने जीवन से हटाना है। तो आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में हमारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता की।